नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश केंद्रीय विद्यालय टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ और यूपी टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये श्रृंखला शुरू की है और इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आकाशदीप नामक कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। आकाशदीप कहानी से संबंधित अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग विचार करेंगे। आकाशदीप कहानी के कथानक को समझेंगे तथा पूर्ववत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो आइए आकाशदीप कहानी के बारे में जानने से पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद जी पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। तो महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 में मात्र 48 वर्ष की आयु में हो गई थी। यूँ तो प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को बहुत ही समृद्ध किया है। अनेक रचनाएं हैं, अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन उनमें कुछ मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: चित्राधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुव स्वामिनी, तितली और कंकाल। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं और इन्हें छायावाद का ब्रह्म भी कहा जाता है। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और यदि हम इनके पहले कहानी संग्रह की बात करें तो छाया 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1929 में, आंधी 1931 में तथा इंद्रजाल 1936 में प्रकाशित हुआ। आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियाँ संग्रहित हैं, संकलित हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि आकाशदीप कहानी में जयशंकर प्रसाद की कुल कितनी कहानियाँ शामिल हैं। तो कुल 19 कहानियाँ सम्मिलित हैं। आइए आकाशदीप कहानी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, जानते हैं। तो प्रसाद की आकाशदीप कहानी विशिष्ट कहानियों में से एक गिनी जाती है। इस कहानी में एक असफल प्रेम कहानी को अत्यंत मार्मिक ढंग से उकेरा गया है। प्रसाद स्वयं एक आदर्शवादी कवि माने जाते हैं और उनकी यही आदर्शवादिता हमें आकाशदीप कहानी में देखने को मिलती है। आकाशदीप कहानी में जयशंकर प्रसाद की स्वच्छंदतावादी दृष्टि की अभिव्यक्ति हुई है। यह नायिका प्रधान प्रेम कहानी है। इसमें समुद्री जीवन को ऐतिहासिक परिवेश में चित्रित किया गया है। कहानी में मानवीय प्रेम को स्पष्ट करते हुए एक आदर्श प्रेम को स्थापित किया गया है। कहानी की नायिका एक त्याग की मूर्ति के रूप में हमारे सामने आती है। इस कहानी का वातावरण ऐतिहासिक है। इसमें भारत के उस स्वर्ण युग का वातावरण दिखाई पड़ता है जब भारत का व्यापार दूर दूर तक के देशों से जलपोतों के माध्यम से होता था। इस कहानी में समुद्रिक जीवन का नवीन मौलिक चित्रण दिखाई पड़ता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि ऐतिहासिक समुद्र जीवन और प्राकृतिक वर्णन इसमें पाया जाता है। इसमें मानसिक अंतर्द्वंद का चित्रण है। इस कहानी में प्रेम और कर्तव्य के बीच की मनोदशा का चित्रण है। इसमें नायक के
प्रेम का चरमोत्कर्ष का चित्रण दिखाया गया है और साथ ही साथ नायिका का कर्तव्यपरायणता का चित्रण किया गया है। तो आइए अब हम लोग इस कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालते हैं, जो प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जो प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। उन संभावित प्रश्नों पर हम लोग एक दृष्टि डालते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें यही बन सकता है कि यह कहानी 7 अंकों में विभाजित है। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। आकाशदीप कहानी का नायक बुद्धगुप्त है और इस कहानी की नायिका चंपा है। आकाशदीप कहानी में खलनायक मणिभद्र है। इस कहानी में जंगल में निवास करने वाली युवती का नाम जया है। चंपा यानी कि कहानी की नायिका के पिता के मृत्यु जिस व्यक्ति की वजह से हुई, जिसके कारण हुई, उसका नाम जलदस्यु है। एक प्रश्न इसमें बनता है कि चंपा अपने पिता की मृत्यु के लिए किसे दोषी समझती है, तो वह बुद्धगुप्त को दोषी समझती है। एक प्रश्न यह भी बनता है कि कौन अपने प्रेम का त्याग कर्तव्यों के लिए कर देती है, तो कहानी की नायिका यानी कि चंपा कर देती है। आकाशदीप कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो यह भाव प्रधान कहानी है। चंपा और बुद्धगुप्त को किसने बंदी बनाया, तो मणिभद्र ने इन दोनों को बंदी बना लिया था। क्या तुम स्त्री हो, यह कौन और किससे कहता है, तो यह बुद्धगुप्त चंपा से कहता है कि क्या तुम स्त्री हो। तो इसके जवाब में चंपा बुद्धगुप्त से कहती है, क्या स्त्री होना कोई पाप है। एक कथन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंधेर है दस्यु, फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति प्रसाद के किस कहानी से उद्धृत है, तो यह आकाशदीप से है। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है, यह कथन चंपा का बुद्धगुप्त से है। सात दस्युओं को मारकर कौन जल समाधि लेता है, तो चंपा के पिता 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धगुप्त और चंपा का आपसी परिचय कहानी के किस अंक में होता है, तो बुद्धगुप्त और चंपा का आपसी परिचय कहानी के तीसरे अंक में होता है। एक खास प्रकार के नारी पात्रों के सृष्टि में प्रसाद अद्वितीय हैं। अपने निश्चल प्रेम त्याग और बलिदान से पाठकों के मन पर अमिट प्रभाव छोड़ जाती हैं। यह कथन किस लेखक का है, तो यह कथन प्रसाद जी के संदर्भ में और इस कहानी के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला कथन है, मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। यह कथन बुद्धगुप्त का है। तुम न जाने कैसे एक बहती हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई। यह कहानी या पंक्ति या कथन किस कहानी से है, तो यह आकाशदीप कहानी से उद्धृत है। मेरे लिए सब मिट्टी भूमि है, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक तुम स्वदेश लौट जाओ। यह पंक्ति किसका है, तो यह कहानी की नायिका चंपा का है। मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। यह कथन
कहानी की नायिका चंपा का है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन रहे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस कहानी से पूछे जाते हैं, आगामी परीक्षाओं में संभावित हैं, पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं कि किसी पाठ को पढ़ने से ज़्यादा सुनने और देखने से हमें समझ में आ जाता है। तो इस श्रृंखला से आप जुड़े रहिए और हम नित्य एक कहानी, नाटक, उपन्यास जो भी पाठ्यक्रम में दिया गया है उसको हम आपके सामने लेकर आएंगे। बने रहिए और आप सिर्फ इन कहानियों के कथानक को, इनसे संबंधित प्रश्नों को, कथनों को सुनते रहिए और आपके मस्तिष्क में ये कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेगा और परीक्षा के समय बहुत आसानी से आपको ये प्रश्न, आपको ये कथन याद आएंगे। तो बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। आप सभी का शुभ हो इसी शुभकामना के साथ।